जापान के शहर टोक्यो में दो त्यारे आपस में टकरा गए। 5 अफराद हलाक जबकि 367 अफराद मौजूदा तौर पर बच गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज द रियलिटी। दोस्तों, जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट ने चीख मारी, मुसाफिरों को बाहर निकलने की तरगीब दी। जापान एयरलाइन के फ्लाइट 516 की खिड़कियों के बाहर नारंगी रंग की एक अजीब सी चमक उठी। ये दिलखराश मंजर त्यारे के अंदर से वीडियो में देखा गया, जो मंगल को लैंडिंग के वक्त जापान कोस्टल गार्ड के त्यारे से टकरा गया। महारत और किस्मत के जरिए एक हवाबाजी के माहिर ने इसे मौजज़ा करार दिया। जापान के वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक जापान एयरलाइन के त्यारे के अमले ने तमाम 367 अफराद और अमले के 12 अरकान को टोक्यो के करीब हिंदा एयरपोर्ट पर बाहिफाजत निकाल लिया, लेकिन कोस्टल गार्ड के 5 अरकान जो मगरबी जापान में ज़लज़ले की इमदाद के लिए गए थे, हलाक हो गए। जापान के वजीर आजम ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि 14 अफराद भी इस त्यारे में जख्मी हुए। जापान के वजीर ट्रांसपोर्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस हादसे की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क का ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और दीगर एजेंसियां इस बात का तयन करने के लिए काम करेंगी कि क्या हुआ था। दोस्तों, जहाज जैसे ही रनवे पर गिरा, उसको आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ था और जितनी बाहर से आग खौफनाक थी, उतने ही खौफनाक मंजर अंदर थे। दोस्तों, इस जहाज में एंटोन डाइब, जो एक 17 साल का लड़का था, जो एक स्वीडिश का रहने वाला था, उसकी फैमिली भी इस जहाज में सवार थी। उसके वालिद जॉनस ने बताया, चंद ही मिनटों में पूरा केबिन धुएं से भर गया और हमने खुद को फर्श पर गिरा दिया। फिर हंगामी दरवाजे से हमने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। मजीद उसके बाप ने बताया कि धुआं जहन्नम की तरह भड़क रहा था और हम जैसे ही जहाज से नीचे गिरे, हम भागकर एक मैदान में पहुंच गए जहां अफरा तफरी फैली हुई थी। उसने मजीद बताया कि हम मुकम्मल तौर पर सदमे में थे कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ क्या हुआ है। और बाद में जॉनस ने बताया कि मैं और मेरा पूरा खानदान बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, इसमें एक और मुसाफिर ने बताया कि ऐसे महसूस हुआ कि जहाज किसी चीज से टकराया। एक झटका सा फील हुआ। उसके बाद जब मैंने खिड़की से देखा तो बाहर चिंगारियां निकल रही थी और केबिन में धुआं भरने लग गया। जापान एयरलाइन ने कहा कि त्यारा शाम 4:15 पर शुमाली फ्रैक्चर न्यू चेटोज हवाई अड्डे से निकला था और शाम 5:35 पर हिंदा पर लैंड करना था, लेकिन 5:47 पर उतरा। उतरते वक्त ये मुसाफिर त्यारा कोस्टल गार्ड के एक त्यारे से टकरा गया और दोनों में आग भड़क उठी। दोस्तों, जैसे ही त्यारे में आग भड़की तो पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और लैंडिंग की इजाजत ली। जैसे ही जहाज जमीन पर आया, एक एयरबस A350-900 वो मुसाफिरों को स्लाइड के जरिए बाहर निकाल रही थी। दोस्तों, इसमें हैरानगी की बात अब हुई जब एयरलाइन के मुताबिक जहाज में ऐलान करने वाला सिस्टम खराब हो गया तो अमले ने मेगाफोन और टॉर्चेस के जरिए मुसाफिरों को गाइड किया। कोस्ट गार्ड का जो छोटा त्यारा इस जहाज के साथ टकराया, वो एक प्रोपेलर जहाज था। दोस्तों, जितनी भयानक आग त्यारे को लगी हुई थी, उसमें मुसाफिरों का बच जाना एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। जब त्यारा रुकने पे आया तो उसका नोज गिर गया था, जिसने त्यारे की नोज को अपनी दुम के साथ नीचे कर दिया। दोस्तों, मुसाफिरों को निकालने के लिए 3 दरवाजों का इस्तेमाल किया गया, 2 आगे के दरवाजे और एक पीछे का दरवाजा। अमले ने मुसाफिरों को टॉर्च के जरिए इशारा करके आगे के दरवाजे की तरफ आने को कहा, जबकि पीछे आग बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे कि जब जापान की एयरलाइन की तर्जमान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमने अपने अमले को 90 सेकंड में मुसाफिरों को बाहर निकालने की तरबियत दी हुई, पर आज उन्होंने कर दिखाया। दोस्तों, आप सोचें तो सही, 90 सेकंड में 367 मुसाफिरों को, वो भी एक जलते हुए त्यारे से निकालना, ये वाकई एक मौजज़ाती काम था। जापान की हुकूमत और एयरलाइन कंपनी ने सारा क्रेडिट अमले को दिया, जिन्होंने 367 अफराद की जान बचाई और जापान को एक बहुत बड़े सानहे से बचाया। दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें एक्सपोज द रियलिटी। शुक्रिया।